घुसपैठियों की तलाशी शुरू। योगी के आदेश के बाद यूपी में मचा भूचाल। हर जिले में डिटेंशन सेंटर का खौफ और रोहिंग्या खुद ही भागने लगे। जी हां, खुद भागने लगे क्योंकि बाबा का आदेश उतर चुका है और पूरे राज्य में शुरू हो चुका है ऑपरेशन क्लीन अप। सालों से फर्जी नामों पर घुसपैठ, फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी, नगर निगम में घुसपैठियों की एंट्री, अब सब पर लगा ब्रेक क्योंकि इस बार कार्रवाई सिर्फ कागज पर नहीं, सीधे जमीन पर हो रही है और इसका असर पहले ही दिन दिखना शुरू हो गया है। योगी सरकार की सख्ती के बाद सबसे बड़ा धमाका लखनऊ में हुआ। नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों से पूछा एनआरसी नंबर दिखाओ और जैसे ही एनआरसी नंबर मांगा 160 लोग मौके से गायब हो गए। न नौकरी, न पहचान, न दस्तावेज। कुछ ही घंटों में 160 संदिग्ध लखनऊ से पूरी तरह गायब। अब सवाल यह है कि लखनऊ में न जाने कितने घुसपैठिए हैं जो नौकरी भी कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये लोग गए कहां, इनको किसने काम पर रखा था और किसके कहने पर अचानक फरार हो गए। अब पुलिस और खुफिया एजेंसियों के रडार पर यही 160 लोग सबसे ऊपर हैं। यह केस से साबित करता है कि घुसपैठियों की नसें पकड़ ली गई हैं। देश में घुसपैठियों का जाल कैसे फैला हुआ है, इसका नजारा पुराने लखनऊ में कुछ दिन पहले ही देखने को मिला था। ठाकुरगंज के बरोरा हुसैन बाड़ी, जहां पिछले हफ्ते एटीएस ने एक ऐसी महिला को पकड़ा था जिसकी असलियत जानकर सिस्टम भी दंग रह गया। नाम नरगिस उर्फ जास्मीन उर्फ निर्मला। बाहरी दुनिया में निर्मला, घर में जास्मीन और असल में बांग्लादेशी घुसपैठिया। 2006 में पति के साथ पश्चिम बंगाल बॉर्डर से घुसी, फर्जी दस्तावेज बनाए, हिंदू बनकर रहने लगी ताकि लोगों को शक न हो। त्योहार भी मनाती, पूजा भी करती, लेकिन अंदर घर में नमाज पढ़ती थी ताकि कोई शक न कर सके। पूरी पहचान बदलकर यूपी में रह रही थी। एटीएस ने पकड़ लिया। फर्जी दस्तावेज बनाने वाला नेटवर्क भी बेनकाब हुआ। यह सिर्फ एक केस नहीं, यह बताता है कि नेटवर्क कितना गहरा और संगठित है और इसलिए योगी मॉडल का वार सीधी जड़ों पर है। जी हां, सीएम योगी ने आदेश दिया है हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने के और खींच कर तलाश करके घुसपैठियों को बाहर करने के। अब उत्तर प्रदेश में योगी के आदेश के बाद ऑपरेशन क्लीन अप शुरू हो चुका है और इस बार निशाने पर है बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए। यह सिर्फ बयान नहीं, यह सिर्फ चेतावनी नहीं, यह सीधे सीधे ग्राउंड एक्शन है। राज्य में पहली बार हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने का आदेश जारी हुआ है। हर जिले में लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है और नगर निकायों में काम कर रहे हर एक घुसपैठियों की पहचान शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा संदेश है, अवैध घुसपैठियों को यूपी में जगह नहीं, जिन्हें लौटना है उन्हें वापस भेजा जाएगा। लखनऊ से लेकर वाराणसी तक अभियान पूरे उफान पर है। हजरतगंज, डॉलीगंज, घोंगपुर, नदेसर, हर झोपड़पट्टी में दस्तावेजों की स्कैनिंग शुरू हो चुकी है। आधार कार्ड, एनआरसी के कागज, पहचान पत्र जो नहीं दिखा पाए उनकी पूरी बायो डिटेल पुलिस के पास दर्ज कर ली गई है। मतलब कागज तो अब दिखाने पड़ेंगे। स्थानीय लोगों को भी चेतावनी दे दी गई है, अवैध लोगों की मदद की तो कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई छोटी नहीं, सीधे केस दर्ज होगा। मुख्यमंत्री ने यूपी के 17 नगर निकायों में स्पेशल ड्राइव चलाने का आदेश दिया है। सूची तैयार हो रही है, कौन कहां रहता है, कब आया था, किसका आधार कार्ड फेक है, कौन किसके नाम पर काम कर रहा है और किससे सपोर्ट ले रहा है। हर जानकारी कमिश्नर और आईजी को सौंपनी है। पहले चरण में हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनेंगे, यानी यूपी का नक्शा अब घुसपैठियों के लिए नो एंट्री जोन बनने जा रहा है। वाराणसी में हलचल सबसे ज्यादा है क्योंकि यह अनुमान है कि करीब 20,000 लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। नदेसर इलाका सबसे चर्चित है, जहां बांग्लादेशी नेटवर्क का बड़ा हिस्सा सक्रिय बताया जा रहा है। नगर निगम ने पुलिस के साथ संयुक्त जांच शुरू की है। वाराणसी नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल का स्टेटमेंट है, जैसे ही शासनादेश मिला है एक्शन की पूरी तैयारी है। पुलिस और प्रशासन मिलकर कार्रवाई करेंगे। यूपी सरकार का यह कदम गौरव, सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन से जुड़ा है। अवैध घुसपैठियों पर चेन बनती है, अवैध कारोबार, फेक पहचान, अपराध और रैकेटिंग, इसलिए पूरा राज्य अलर्ट मोड पर है। यूपी में योगी सरकार का मैसेज साफ है, न घुसपैठ, न घुसपैठिए, न फेक पहचान और न फेक कहानी। डिटेंशन सेंटर बनेंगे, लिस्ट तैयार होगी, ग्राउंड ऑपरेशन चलेगा और अंत में जिसने घुसपैठ की है उसे यूपी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।
ये है नया भारत, ये है नया यूपी, जहां कानून की चाल तेज है और कार्रवाई सीधी, साफ और बिना डर के। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।